हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है नफसी नफसी का आलम, लाइफ चेंजिंग बयान मौलाना तारिक जमील। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था इनके बयान पे रिएक्शन लेके आओ, तो फाइनली आप लोगों को कहने पे लेके आ गया। वीडियो को लास्ट तक के देखने की कोशिश करना एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क़यामत का मंजर होगा, मैं अपनी बेगम से कहूँगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मेरे रब की कसम। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी यौमइज़िन बनीह व साहिबतिही व अख़ीह व फ़सीलतिही अल्लती तुवीह व मन फ़िल अर्ज़ि जमीआ कल्ला। क़यामत के दिन मैं कहूँगा सफिया मैं तुम्हें नहीं पहचानता। ये कहेगी मौलाना साहब मैं आपको नहीं पहचानती, ये यूसुफ मेरा बेटा बैठा है। मैं कहूँगा कौन हो, कहाँ से आए हो? ये कहेगा अब्बा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? भाई भाई को नहीं पहचानेगा। माँ और औलाद का कितना गहरा रिश्ता होता है। माँ कहेगी मैंने तुम्हें जना ही नहीं है। और जब जहन्नुम में एक चीख मारेगी तो सारे इंसान और फरिश्ते और अंबिया ऐसे गिरेंगे और सब नफ्सी नफ्सी। आदम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, नूह अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, यूनुस, ईसा, मूसा, यूशा, लूत, शुएब, सालेह, हूद, सारे अंबिया नफ्सी 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 नफ्सी, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। एक तरफ से एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, उम्मती उम्मती। वाह या रसूल अल्लाह, हम आप पे कुर्बान जाए। जिस दिन माँ नहीं पूछ रही, नबी नहीं पूछ रहे, बेटा नहीं पूछ रहा, भाई नहीं पूछ रहा, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तो नजरें तवाफ करेंगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये कौन बोल रहा है? सबसे अलग कौन है जो उम्मती उम्मती कह रहा है? जब नजरें आवाज की तरफ चलते 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 पहुंचेंगी तो वहां मेरे आपके झोली फैला के खड़े, या मेरी उम्मत को, या अल्लाह मेरी उम्मत को। कौन सी उम्मत जो सारी जिंदगी शराबें बेचते रहे, जुए खेलते रहे, जिना करते रहे, सूद खाते रहे, झूठ बोलते, चोरियां करते रहे, डाके मारते। मेरा नबी कह रहा है मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा। तो इससे प्यार ना करे तो और किससे करे? मौत पे रिश्ते टूट जाते। मेरे नबी ने उस दिन भी अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा। इब्राहिम जैसी शख्सियत कहेंगे सुनो ए अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा ले, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा ले। मरियम जाने तू जाने, मेरी ईसा। 5 बड़े रसूल हैं, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तस्लीमात। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा। और मेरा नबी कहेगा या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। कौन सी उम्मत? उन्होंने सारी जिंदगी उसका मजाक उड़ाया। मेरा नबी कहता दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुमने मेरी नस्ल को कत्ल किया, तुमने मेरे घराने को उजाड़ दिया। सब बिलत ये नहीं कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत के नेकों को बचा ले, मेरी उम्मत के मुत्तकी, मेरी उम्मत की राबिया बसरी जुनैद बगदादी को बचा। नहीं या अल्लाह सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल दे, सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल।
यहाँ अल्लाह कहेगा वला सौफ। माफी चाहता हूँ, मैं जज्बाती हो गया हूँ। मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, अपने हबीब की जिंदगी को अपना लो। मैं थोड़े थोड़े इशारे करके बता देता हूं। जब आप बेटे हैं तो आप कह रहे हैं काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, मैं उनकी खिदमत करता। फिर फरमाया और नहीं तो मेरी माँ तो होती, चूंकि माँ को देखा है ना, बाप को देखा नहीं है, तो फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े होके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होता और उधर से मेरी माँ मुझे बुलाती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता जी अम्मा जान मैं आ रहा हूं, नमाज फिर पढ़ा दूंगा। अपने वालिदैन की इज्जत करो। यहाँ का बुढ़ापा बड़ा खौफनाक है कि औलादें छोड़ जाती हैं और माँ बाप टॉयलेट जाने से भी आजिज होते हैं। अपनी माँ की दुआ लो, अपने बाप की दुआ लो। मेरे नबी ने फरमाया, हाँ उमर, मेरे बाद एक आदमी आएगा, उसका नाम होगा अवैस और वो करन की शाख से होगा। हो गया टाइम? अच्छा अच्छा। उससे दुआ कराना, अली आप भी, उमर आप भी। या रसूल अल्लाह, किस लिए? का उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब हाथ उठाता है अल्लाह उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज के मौसम पर सारे हाजी खड़े कर लिए, कहा भाई यमन वाले खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। तो बैठ गए। फिर फरमाया कि यमन वाले बैठ जाओ, कर्न वाले खड़े रह जाओ। तो एक आदमी खड़ा रहा। कहा तुम करनी हो? का जी हाँ। अवैस को जानते हो? जी मेरे भाई का बेटा है, लेकिन थोड़ा पागल सा है, आप क्यों पूछ रहे हैं? उमर ने फरमाया वो नहीं, तू पागल है। किधर है? कहा जी ऊंट चराने गया है उधर अरफात की तरफ। तो आपने हजरत अली को साथ लिया और दौड़ लगाई सवारी पर। देखा तो अवैस करनी एक कीकर के नीचे नमाज पढ़ रहे थे और ऊंट चर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि दो आदमी आके बैठ गए तो उन्होंने नमाज शॉर्टकट कर दी। तो हज़रत उमर ने पूछा कौन हो भाई? कहा जी मैं मजदूर हूँ। कहा तेरा नाम क्या है? कहा जी अल्लाह का बंदा। कह रहे भाई तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? उसने तो ना हज़रत उमर को देखा था ना अली को। वो कहने लगा भाई तुम कौन लोग हो मेरा इंटरव्यू करने वाले? ये तो मैं अपनी ज़ुबान में कह रहा हूँ। तो हज़रत अली बोले कि भाई ये हैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। तो वो ऐसे कांपने लगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मैंने आपको देखा नहीं, फरमाइए आप। हज़रत उमर ने कहा हाथ उठा हमारे लिए दुआ कर। तो वो रोने लगी। आप नबी के सहाबी, मैं आजिज़ मिस्कीन, मैं दुआ करूं? मेरी औकात है मैं दुआ करूं? कहाँ, हमें हमारे नबी ने फरमाया था अवैस आए तो दुआ करवानी है। उमर और अली जैसी हस्तियों को दुआ के लिए कहा जा रहा है। पीछे तहज्जुद है? नहीं। जिहाद है? नहीं। इल्म है? नहीं। नमाज है? नहीं। रोज़ा है? नहीं। ज़कात है? नहीं। खैरात है? नहीं। क्या है? माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। मेरे नबी ने फरमाया लोग जन्नत में चलेंगे, अवैस चलेगा। जब गेट पर पहुंचेगा तो अल्लाह कहेंगे अवैस को पीछे हटा दो, बाकी अंदर चले जाओ। तो अवैस करने डर जाएंगे कि या अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर मुझे पीछे हटा दिया। तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो, वैसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो लोगों का मजमा होगा जो जहन्नुम में जा रहे होंगे, ईमान वाले, गुनहगार मुसलमान। तो मेरा अल्लाह कहेगा अवैस अपनी उंगली को फेरता जा,
जिस जिस पर तेरी उंगली पड़ेगी तेरी तो फैल सबको जन्नत में डाल दूंगा। ये माँ है, सिर्फ डॉलर ही सब कुछ नहीं है, ये माँ है। मेरे नबी ने फरमाया तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है, अगर तूने बाप को नाराज करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल ना सकेगा। ये बाप का मकाम है। फिर आप ने 11 शादियां की, क्यों की? सुनो हदीस, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। का मेरे साथियों सुनो, अल्लाह की कसम मैंने कोई शादी अपनी मर्जी से नहीं की, मेरे अल्लाह ने फरमाया यहाँ करो, मैंने की। मैंने अपनी बेटी वहां दी जहां मेरे अल्लाह ने फरमाया। तो इतनी शादियां क्यों की हैं? हमें घर की जिंदगी समझाने के लिए। मेरी बात गौर से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है, सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। जब ये टूट जाता है तो पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपने जिंदगी गुजार के दिखाई। आप घर में झाड़ू दे रहे हैं, आप आटा गूंद रहे हैं, आप हज़रत आयशा को लुक़मे बना के खिला रहे हैं और हज़रत आयशा की दिलदारी के लिए फरमा रहे हैं, आयशा सुन्ना हदीस तबरानी की, आयशा इन्नहु लयुहव्विनु अलैयल मौत अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है तो मुझे तो मरने का शौक लग गया है। अल्लाह, अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए था। जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसे औरत की क्या ख्वाहिश रह जाती है। ये हमें सिखाने के लिए था कि सबसे ज्यादा इज्जत बीवी अपने खामिद को दे, खामिद अपनी बीवी को दे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। और अल्लाह बीवी से कहता तेरा खामिद तेरा लिबास है। आपने 11 घरों को किस तरह आबाद किया, किस मोहब्बत से किया कि 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता और किसी की ज़बान पर शिकायत नहीं। ये हुस्न सलूक, ये मोहब्बत। हज़रत आयशा की उम्र थोड़ी थी, जिहाद के सफ़र से वापसी हो रही तो आपने सहाबा से कहा भाई चले जाओ, सारे आगे चले गए तो सिर्फ आप दोनों रह गए। तो आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। सुभान अल्लाह। हज़रत अम्मा आयशा ने नहीं कहा, मेरे ने आयशा दौड़ लगाएं। मैं कहा जी लगाएं। तो कहने लगे हमने दौड़ लगाई। तो कहने लगे मैं आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। चंद साल गुजरे तो फिर हम जिहाद के सफ़र से आ रहे थे तो आपने कहा साहबा से जाओ भी चले जाओ, आगे 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 आगे। वो गायब हो गए। फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। तो मैंने कहा जी लगाएं। कौन दिनों ज़रा मैं मोटी हो गई थी, हैं? तो जब दौड़ लगी तो मेरे नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो हमने कहा हाज़िही बितिलका, आयशा तू मैं अब बराबर हो गए, एक दौड़ तुमने जीती एक दौड़ मैंने जीती। ये हमें घर की जिंदगी सिखाने के लिए था कि घर में बीवी के साथ कैसा होना चाहिए। और औरतों के लिए कहा अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं बीवी से कहता अपने खामिद को सजदा करे, ताकि एक नस्ल तैयार हो, बैलेंस जिंदगी गुजारो। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, इम्बैलेंस लाइफ हमारी औलाद को तबाह कर रही है। मेरे पास परसों 30-40 लोग आ गए। वो यहाँ जो एक सलमा साहिबा हैं, सलमा ही नाम है ना, है सलमा जाहिद। तो एक ने कहा जी यहाँ हम औलाद के बारे में बड़े परेशान हैं, क्या करें, कोई हमें इसका सलूशन बताएं। मैंने कहा बहुत आसान है, माँ अपने बच्चे को टाइम दे। नसीहत की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम दे। मैंने कल आपको शक्ल बना के दिखाया था कि मेरे नबी हसन हुसैन को कमर पे बिठा के कमरे में चक्कर लगाते हैं। इतने बड़े हस्ती, इतने बड़े नबी और बच्चों के लिए वक्त निकाल रहे हैं और उनको लेकर घूम रहे हैं। फिर दोनों भाइयों को उतार देते और उनकी बहन ज़ैनब को बिठाते और फिर कमरे में चक्कर लगाते। फिर फरमाते तुम्हारा ऊंट कैसा है। एक दफा आप सजदे में गए, फर्ज नमाज, फर्ज, और सजदा लंबा, इतना लंबा हुआ कि सहाबा समझे अल्लाह के नबी फौत हो गए।
عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی صف میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا، بھئی چکر کی ہے، تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے۔ تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں، میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو، ماں بنو، تھانے دار نہ بنو، باپ بنو۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیچے اتاروں، تو مجھے دیکھنا، آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے نا، تو آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، یہ دیکھ رہے ہو، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا کہ بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میری جان قربان ہو ان دونوں پر، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، انہیں دکھ نہ پہنچانا۔ کیا آپ دیکھ رہے تھے ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مارا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا۔ آپ کو اولاد کی محبت، نبی جس دن آپ جا رہے تھے پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری 611 عیسوی 6 جون، آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، اطمینان سے ملے، رخصت فرما دیا۔ پھر داماد علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھے، ان کے کمر پہ ہاتھ پھیر نہ، فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگیں، کہا رو نہیں، تو بھی جلدی میرے پاس آ جائے گی۔ 6 مہینے بعد صرف 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ پھر آپ نے علی کو بلایا، دعا دی، کہا پھر حسن حسین کو بلاؤ۔ جو ہی آپ نے ان کو یوں لیا تو آپ کے ایسے پانی کی طرح آنسو بہنے لگے، اس طرح کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ ایک بچے کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، لیکن آپ نے تقدیر، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے۔ اور جبریل، تھوڑی دیر کے بعد جبریل آئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے، اندر آنا چاہتا ہے۔ جہاں موت بھی پوچھ کے آئے، اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں؟ ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے نبیوں کی جانیں نکالی، نیکوں کی، کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، میرے رب نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، آدمی یہاں سے سوال کرتا ہے کہ تو کیا کہتا ہے، جاؤں یا ٹھہروں؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ اوپر سارے سٹیج سج گئے ہیں آپ کے ویلکم کہنے کے لیے، آج 7 آسمان کے فرشتے اکٹھے۔ سنو اب میری آخری بات ہے۔ آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، دیکھ رہے تھے تڑپتا ہوا زہر میں اور کٹتا ہوا سر، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ آپ نے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر، چہرے پر لے کر، کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ ملک الموت وہیں کھڑا رہا، جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، ادھر ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، میں آخری بات کر رہا ہوں، اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے۔ دعائیں دو اس کملی والے کو جو اپنا جگر کٹا گیا۔ ایک رات آپ بھوک سے لیٹے ہوئے ایسے، کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں، کرو حضرت عائشہ کے گھر کی باری، کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں، پھر ایک دم آپ آگے ہوئے اور وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے اس پر اپنے پیٹ کو یوں رکھا
और ऐसे झुक गए, यूं यूं झुक गए। हजरत आयशा बेकरार होकर खड़ी हो बैठ गए, या रसूल अल्लाह, ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे थे? मैदे को इकट्ठा कर रहे थे, भूख की शिद्दत। फरमाया, आयशा भूख बड़ी लगी, आयशा भूख बड़ी लगी। जिसके लिए कायनात बनाए, आयशा भूख बड़ी लगी। तो हज़रत आयशा रोने लगी, या रसूल अल्लाह, आप यूं हाथ उठाएंगे और आपके लिए सब कुछ आ जाएगा, आप मांगते क्यों? कहा, आयशा मुझसे पहले मेरे भाई अंबिया इसी फाके में गए, मैं भी इसी फाके में अपने रब से मुलाकात करूंगा। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, नौजवान बैठे हो, बच्चियां बच्चे, अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ, अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ और नबी वाले अखलाक सीखो, आपके घर आबाद हो जाएंगे। बर्दाश्त करना सीखो, माफ करना सीखो। अब आप कैनेडियन हो या जहां से भी हो, इस पासपोर्ट की इज्जत करो, यहाँ के कानून का एहतराम करो, यहाँ वायलेशन ना करो, झूठ ना बोलो, किसी को धोखा ना दो। यहाँ की लड़कियों से इसलिए शादी ना करो कि मेरे पेपर बन जाएं, क़यामत के दिन काले मुंह के साथ उठाए जाओगे। और जो हुकूमत तुम्हारे लिए कानून बनाती है उसको फॉलो करो, टैक्स की चोरी मत करो। ये गवर्नमेंट तुम पर लगाती है, हमारी हुकूमतें तो लगाती नहीं हैं, लेकिन ये हुकूमत तो तुम पे लगाती है। तो अल्लाह के वास्ते चोर ना बनो। टैक्स की चोरी बहुत बड़ी चोरी है कि सब आपके कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ के कानून को औरों से ज़्यादा अच्छी तरह फॉलो करो। दूसरा, यहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं, सबको इज्जत दो, सबको इज्जत दो, उनकी खुशी में उनको मुबारक दो। वो उन पे गम आए तो जाके उनके दुख दर्द को बांटो। वो बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटल पूछने जाओ, वो मर जाएं तो घर वालों से जाकर अफसोस करो। तब जाकर वो इस्लाम के लिए सोचेंगे कि ये कौन है मोहब्बत करने वाले, हमदर्दी करने वाले। हम अपने ही कुएं में घूम रहे हैं मेंढक की तरह। किस तरह बात आगे जाएगी जब तक वो हमारे अखलाक नहीं देखेंगे, हमारी मोहब्बत नहीं देखेंगे, हमारी खिदमत नहीं देखेंगे। कितने यहाँ ओल्ड होम्स बने हुए हैं, चक्कर लगाया करो, जाके सिर्फ एक स्माइल दे दो तो उस बूढ़े का सारा दिन अच्छा गुजर जाएगा। कितने करने के काम हैं। अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है तो आप पाकिस्तान में जायदादें ना बनाओ, यहाँ अपना सब कुछ खर्च करो। वहाँ कारोबार ना करो, यहाँ कारोबार करो। उधर ज़कात ना दो, इधर ज़कात दो। यहाँ भी बहुत ज़कात के मुस्तहिक लोग आप। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था यार, रियली बहुत ज्यादा इमोशनल ये वीडियो था, ठीक है। और इसमें जो भी बातें बताई गई है ना, मतलब जो मुसलमान हैं, ठीक है, और जो जानते हैं कि नबी का मतलब कि उनकी लाइफ में कैसी है, आप देख सकते हो कि यार जब आखिरत का समय आएगा, जब लास्ट दुनिया का समय आएगा ना, तो वो अपने लिए वो इंसान इतने बेस्ट है ना, वो अपने लिए नहीं, हमारे क्रिएटर से नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी उम्मती के लिए, जितने लोग हैं दुनिया के लिए, उनके लिए वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हम मेरी उम्मती को छोड़ दो। मतलब ये इंसान इसलिए बेस्ट है क्योंकि यार ये कभी भी अपने बारे में नहीं सोचे, हमेशा अपनी उम्मत के बारे में सोचे है। मतलब ये वीडियो इतनी परफेक्ट है, तारिक जमील सर की जो मतलब एक तरीका है जो बयान करने का, इतना परफेक्ट है कि ऐसा लगता है बस सुनते रहो। कितना भी बड़ा बयान हो, बोर नहीं होता इंसान। और इनका मतलब बताने का तरीका भी बेस्ट था। और हमारे नबी की स्टोरी ही ऐसी है, वो इंसान आज मतलब जब भी आप पढ़ोगे तो यही लगेगा कि ये इंसान इसलिए परफेक्ट है। मतलब हर चीज में हमारे क्रिएटर को इसलिए इनसे इतना प्यार है क्योंकि वो कभी अपने बारे में नहीं सोचते, हमेशा दूसरों के बारे में, जो उनकी उम्मत है उसके बारे में सोचते हैं। वो चाहते तो जो उनके खुद नवासे थे उनके लिए वो दुआ कर सकते थे, लेकिन वहां भी वो किसके लिए प्रे कर रहे हैं? हमारे लिए, अपनी अपने उम्मत के लिए। और ये सारी चीज सुन के सच में मेरे पास वर्ड नहीं थे। आप लोग खुद देख सकते हो कि ये वीडियो में मतलब हम लोग खुद इमोशनल हो गए थे ये सारी चीजें सुन के। और मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगी कि जो लास्ट में जो तारिक जमील सर ने बोली बातें, बहुत ही परफेक्ट बात बोली कि नबी जो है उनके जो उन्हीं को आइडल बनाना चाहिए। क्योंकि आजकल की जो यूथ है, खुद मुस्लिम लोग जो है, मैं उन लोगों को मतलब
मतलब छोटे छोटे एज के बच्चों को देखती हूँ, उन लोगों को नबी का नाम, पूरा नाम, उनकी फैमिली का नाम नहीं पता होता है। और वो लोग जो अभी सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहे हैं, उन उनको लोगों idol को बना अपना के आइडल बनाते हैं। उन लोगों को मतलब हर फैमिली में चाहिए कि वो अपने नबी के बारे में पढ़े और उनको अपना आइडल बनाए और लोगों के साथ अच्छा इखलाक रखें। और गाइस जो इस सब चीजों को बताया गया इस वीडियो में, तो ये है रियल इस्लाम, ठीक है। लेकिन लोग जो बोलते हैं ना कि यार इस्लाम ये है वो है, तो ऐसे लोगों का जो वीडियो है ना, वो लोगों को दिखाना चाहिए कि यार ये थे हमारे नबी, ठीक है, जो दुनिया के परफेक्ट इंसान थे, पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। ये इंसान थे, ये लोगों को जीना सिखाया, ये लोगों को सही रास्ते में लाना चाहे। भले बहुत सारे मुसलमान हैं, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को देखता हूँ जो नबी की चीजों को भूल चुके हैं, जो पढ़ते नहीं या फॉलो नहीं करते नबी जैसा आइडल दूसरों को बना के रखे। तो बहुत परफेक्ट बात बोले तारिक जमील सर कि यार आइडल बनाना है ना तो हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को बनाओ, तब आप परफेक्ट बन सकते हो। सो गाइस ये था, आप लोगों का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है ये इनके बयान पे रिएक्शन लेके आओ, तो फाइनली आप लोगों के कहने पे लेके आए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि लोगों को भी रियलिटी पता चले। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और भी सेट कर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।